हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं हिंदी वर्णमाला पढ़ा चुका हूं और हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपने बहुत अच्छे से समझा है। वर्णमाला से अब कोई भी प्रश्न अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, इसकी मुझे पूरी आशा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से आने लगी है। ठीक है ना। तो वो पाठ एक समझ लो, हिंदी वर्णमाला पाठ एक हो चुका था। अब संधि पढ़ रहे हैं तो इसको पाठ दो मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरी हिंदी में आपको पढ़ा दूंगा, पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन, ऐसे ही करके, और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए और ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में सब कुछ खत्म करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो क्या पढ़ना है आज? पढ़ना है संधि। संधि या मेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे दो पक्ष हैं, लड़ाई हो रही है तो बीच में सुलह हो गई तो उसे ही संधि बोलेंगे। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि संधि इस प्रकार से होती है। जैसे होता था ना, पहले युद्ध होते थे तो फिर क्या हो जाती थी, संधि, कि चलो संधि हो गई तो दोनों राजा आपस में मिलके कुछ ऐसा तरीका निकाल लेते थे कि अब हम नहीं लड़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? संधि। एक तरीके का क्या है? मेल। ठीक है, दोस्ती हो गई, ठीक वही है। तो परिभाषा क्या है संधि की? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे? संधि। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ। तो परिवर्तन आया, छोटा आ से क्या हो गया? बड़ा आ। और बोला भी यही है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, तो देखो वर्ण ही तो है, छोटा आ और छोटा आ दो हैं, निकटवर्ती भी हैं, तो छोटा आर और छोटा आर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो ये परिवर्तन क्या आया कि छोटा आ से बड़ा आ हो गया, और इसको क्या कहेंगे? यही तो संधि है, यही तो समझना है। तो पूरी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि में आपको बताऊं कि स्वर संधि में कुछ नहीं है, आप आराम से समझो कि जब आप संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद होगा दो सार्थक शब्दों का होगा। ठीक है, तो दो सार्थक शब्दों का एक ऐसे लिखेंगे और एक यहां लिखेंगे, बीच में धन लगेगा, तभी तो संधि होगी। तो इसका क्या होगा? अंतिम अक्षर। ठीक है, और इसका पहला अक्षर, दोनों क्या होने चाहिए? स्वर। जैसे अब स्वर क्या क्या होते? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ, ये सब होने चाहिए। इन शब्दों को आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ देखेंगे? स्वर संधि में। तो स्वर संधि की क्या पहचान है कि जब आपको स्वर मिले, कब? जब आप संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद जब कर रहे हो तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों क्या होने चाहिए? स्वर। तो क्या होगी वहां पे? स्वर संधि। ये पहचान है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि क्या है? तो जैसे अभी मैंने बताया कि स्वर संधि में क्या है कि बाद में और पहले दोनों जगह क्या होना चाहिए? स्वर। तो क्या व्यंजन संधि में भी ऐसा होगा? हाँ, हो भी सकता है कि दोनों जगह क्या हो? क्या हो? व्यंजन। ठीक है, और हो भी नहीं सकता है कि एक जगह स्वर हो एक जगह व्यंजन, लेकिन आपको कम से कम एक व्यंजन जरूर मिलेगा, तो वहां क्या होगा? व्यंजन संधि। ठीक है, अब विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में तो बस आपको ये समझना है कि ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ये समझ गए तो समझ लो विसर्ग संधि भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहचान है। स्वर संधि, दोनों तरफ क्या मिलने चाहिए? स्वर। व्यंजन संधि कि कम से कम एक तरफ तो व्यंजन होना आवश्यक है, और विसर्ग संधि में ए चिन्ह मिलेगा, खत्म। ये पहचान थी। अब क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपका स्वर संधि से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है बताइए, तो स्वर संधि से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, व्यंजन संधि में ज्यादा क्या पूछते हैं? व्यंजन संधि में पूछा जाता है संधि विच्छेद। ठीक है, और विसर्ग संधि बहुत कम योगदान है परीक्षाओं में। विसर्ग संधि से एक या दो बस
मैंने बहुत कम देखा है विसर्ग संधि को। व्यंजन संधि का सिर्फ संधि विच्छेद देखा है, कभी नहीं देखा कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि का एक ही प्रकार होता है और विसर्ग संधि का भी एक ही प्रकार होता है। लेकिन स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की होती है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि कौन सी संधि है, ठीक है ना। व्यंजन का तो आपको पता ही है कि तो व्यंजन ही है, समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए व्यंजन संधि का ये नहीं पूछा जाता कि इसमें कौन सी संधि है, कह दोगे व्यंजन संधि, नहीं पूछा जाता है तो क्या, संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद सीखेंगे, सब कुछ समझेंगे। व्यंजन संधि में आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ स्वर संधि पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, स्वर संधि इसलिए पढ़ना है क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है तो 70 से 80%, मैं आपको बता रहा हूं 70 से 80% क्या होगा, स्वर संधि से प्रश्न आएगा। और अगर संधि से आ रहा है तो स्वर संधि से आएगा, और क्या आएगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, यण है या आयादी है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वर संधि बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़नी है क्योंकि 5 प्रकार की होती है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहली होती है दीर्घ संधि, ठीक है। स्वर संधि का पहला टाइप है और इसे बोलेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, देखो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये अक्षर आपको लिखे हुए मिलेंगे। जिस भी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ देखने को मिल जाए और संधि विच्छेद उसी अक्षर से हो रहा हो तो समझ जाना कि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ से मतलब क्या है कि आप देख रहे हो, देखो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा, अपने दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा आ। यहां भी देखो, अब बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या होगा, बताइए। आप कहोगे कि एक और बड़ा आ, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। देखो आपको पता है कि छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है, अब बड़ा आ से भी बड़ा आ तो नहीं है ना, तो बड़ा आ और अगर छोटा आ भी मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। बात समझ में आ रही है। और छोटा आ और बड़ा आ भी मिलेगा तब भी बड़ा आ होगा, इससे बड़ा होता ही नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, वर्णमाला आपने पढ़ी है ना, तो आप वहां देख रहे हो कि बड़ा आ से कुछ होता ही नहीं है बड़ा, तो आप वही तो रखोगे, है ना। तो फिर बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा आ। तो आप यहां से समझ पा रहे हो कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो रहा है, मतलब बड़ा आ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ऐसे समझना है, ये पहचान है। ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई मिलकर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई। ऐसे ही बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या होगा, तब भी बड़ी ई। ऐसे थोड़ी ना होता कि एक और ई हो गया, है ही नहीं, तब आपने ही तो पढ़ा छोटी ई बड़ी ई, फिर इसके बाद पढ़े ही नहीं, बड़ी होती ही नहीं है, ठीक है। तो छोटी ई और बड़ी ई के बाद भी बड़ी ई, ठीक है। और बड़ी ई और बड़ी ई मिल जाए तब तो बड़ी होगी ही, क्योंकि 2 बड़े लोग मिल जाते हैं तो बड़े हो जाते, ठीक है ना। तो वही हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़ा ऊ हो रहे हैं ना। और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ, ठीक है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ। ये तो समझ में आ गया कि भाई क्या मिलके क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से। देखो बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने। क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है, मतानुसार, देवालय, देवार्चना, कपीस, योगीश्वर, भानुदय, मधुलिका, भू ऊर्जा लिखा ना। तो अब यहां से आप कैसे पहचानोगे कि इसमें दीर्घ संधि है, देखो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से। देखो आ का डंडा है ना, देखो यहां आ का डंडा, यहां देखो आ का डंडा है ना, यहां भी आ का डंडा। ये देखो बड़ी की मात्रा, मैंने क्या बोला था, बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ मिलेगा। देखो बड़ा ऊ, ये रहा बड़ा ऊ और ये रहा बड़ा ऊ, है ना। तो मिल रहा है ना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल रहा है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। बात समझ में आ रही है। अब संधि विच्छेद करना है विद्यालय का, तो संधि विच्छेद 2 सार्थक शब्दों का होता है कि जिनका अपने आप में कोई मतलब हो। तो अब विद्यालय का क्या करेंगे, तो आपने इतना तो पता लगा लिया कि जहां बड़ा का डंडा है वहां से टूटना है शब्द, वहीं से टूटेगा, ठीक है। तो अब टूटेगा कैसे, क्या लिखोगे आप विद्यालय को कि विद्या धन आलय। विद्या मतलब क्या होता है, ज्ञान, विद्या, ठीक है। आलय मतलब घर, तो ज्ञान का घर, ये मतलब हुआ इसका। विद्या का मतलब अपने आप में है और आलय का मतलब भी अपने आप में है, तो दोनों सार्थक शब्द हैं इसलिए टूटा, ठीक है। अब मतानुसार को मैं कहूं कि आप मतानुसार को तोड़ के दिखाओ तो आप कहोगे कि मत धन अनुसार
ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना तोड़ दोगे कि मता धन अनुसार, ऐसे तोड़ोगे क्या? तो मता का कोई मतलब ही नहीं होता है, मत प्लस अनुसार होता है ना। तो मत धन अनुसार, ये वही वाला मत है जो आप डालते हो ना वोट, वही है, उसके अनुसार, तो मतानुसार। ठीक है। और ऐसे मैं कहूं कि देवालय, तो एक कैसे तोड़ेगा? देव धन आलय, मतलब भगवान का घर, देव मतलब भगवान देवता, और आलय मतलब घर। ऐसे ही मैं कहूं कि देवार्चना, तो आप कहोगे कि देव धन अर्चना, होगा ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि देवा प्लस अर्चना, नहीं होगा ना, यही होगा। ऐसे ही कपीस का मैं कहूं, तो देखो कपीस का क्या होगा? कपी, ठीक है, प्लस ईस, ये होगा। ऐसे योगीश्वर का, तो योगी प्लस ईस स्वर, बस हो गया। क्योंकि योगीश्वर को सार्थक शब्दों में तोड़ना है, तो योगी हाँ सन्यासी को कहते हैं, और ईश्वर भगवान को कहते हैं, है कि नहीं? तो योगी धन ईश्वर, ऐसे टूटेगा। और ईश्वर में छोटी ई नहीं आती, आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, और अगर नहीं दिखा है तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि भगवान तो सबसे बड़े होते ना, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी हमेशा। ठीक है। ऐसे ही भानुदय, तो कैसे लिखोगे? भानु छोटा धन उदय, ऐसे। ठीक है। मधुलिका को कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे मधु धन उलिका, लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे। और भूर्जा को तो लिखेंगे भू प्लस ऊर्जा। आप छोटा भू मत कर देना, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता उसका। भू बड़ा भू मतलब पृथ्वी, और ऊर्जा तो ऊर्जा नहीं करना, ऊर्जा मतलब, ऊर्जा मतलब तो जानते हो ना, एनर्जी, ये तो समझोगे ना। इतनी तो अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती लेकिन। ठीक है। तो ऊर्जा एनर्जी को ही कहते हैं, क्योंकि एनर्जी आप जानते हो, ऊर्जा कह दो अरे ऊर्जा क्या होती, लेकिन ऊर्जा एनर्जी ही है। तो भू धन ऊर्जा, बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो एक क्या है थी, कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। बात समझ में आ रही थी कि छोट बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर मिल जाए और वहीं से शब्द टूट रहा है तो क्या होगा? दीर्घ संधि। बात समझ में आ गई। अब अगली संधि देखो, कौन सी है? कौन सी संधि है? गुण संधि, है ना, गुण संधि। तो गुण संधि को कैसे समझेंगे, ये समझो पहले तो, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर ले। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है ना? चलो, तो गुण संधि में क्या है कि ए ओ और री, ये शब्द मिलेंगे आपको, और जहां भी मिलेंगे ना वहीं से शब्द क्या होगा? टूटेगा। ठीक है। तो वहीं से शब्द अगर टूटेगा तो आपको देखना है कि ए की क्या मात्रा होती है? एक मात्रा। ओ की एक मात्रा और एक लठिया। तो इसकी क्या पहचान है गुण संधि की? जब भी एक मात्रा मिले, एक मात्रा। ठीक है। देखो दीर्घ संधि की तो मैं बता चुका हूं कि आपको क्या मिलेगा कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, छोटी ई और छोटी ई मिलकर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो दीर्घ संधि। ये तो समझ में आ गया। अब गुण संधि, तो गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी आपको हमेशा, एक मात्रा। जैसे महेश हो गया, ठीक है, और हो गया देवेश हो गया, ठीक है, महेंद्र हो गया, एक ही मात्रा मिल रही है ना, मिल रही है। तो एक मात्रा जहां मिली तो समझ लेना कि कौन सी संधि है? गुण संधि। जैसे, और होता क्या है पहले तो ये समझो। देखो छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या होगा? ए होगा ना। मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैंने वर्णमाला में पढ़ाया है ना, एक कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर छोटा आ और छोटी ई मिलकर ही ये बनता है, बनता था ना, याद है ना आपको? तो बस अब अगर बड़ा आ और छोटी ई मिला दोगे तब भी तो वही अर्थ निकल रहा है, निकल रहा है ना, वही निकलेगा। और छोटा आ और बड़ी ई मिला दोगे तब भी वही अर्थ निकलेगा, और बड़ा आ और बड़ी ई मिला दोगे तब भी क्या बनेगा? ए। अब कैसे बनेगा मैं बताऊंगा आपको, एक बस थोड़ी देर रुक जाइए, ये समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है। अब छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर देखो, ओ है ओ, बोलो मिला के, ओ आ रहा है ना, तो पीछे ओ आ रहा है, अंत में देखना है। और देखो आ धन छोटा ऊ मिलकर ये भी ओ बनेगा, और छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी
ओ बनेगा, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनेगा। अब कैसे, ये बताऊंगा मैं अभी। देखो, छोटा आ और रिली जहां आ जाएगा तो अर हो जाएगा, अर। जैसे मैं बोलूं कि महर्षि, जैसे, तो एक कैसे होगा, देखो, महा धन ऋषि लिखा है ना, माफ कीजिए, अब लिखेगा महर्षि, ऐसे महाधन ऋषि लिखा है। तो देखो मैंने क्या बोला कि छोटा आ तो यहां आ गया ना, ये बड़ा आ गया, तो कोई बात नहीं, बड़ा भी तो होता है, बड़ा आ, और रिरी, ये रिरी है, धन रिरी, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अर। अब इसको जब हम लिखेंगे महर्षि, अब पढ़ो, आप पढ़ो महर्षि, तो ऐसा लग रहा अर आ रहा, महर्षि, महर्षि आ रहा ना, तो अर का उच्चारण हो रहा है, ऐसे समझ लेना, और कुछ नहीं होता। देखो अब उदाहरण देखो, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, और मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आया हूं। ये रहे उदाहरण, देखो मैंने क्या कहा था, एक मात्रा, देखो है ना, रमेश को तोड़ो, तो आप कहोगे कि गुरुजी रम धन ईस, कहोगे, मैं कहूंगा गलत है भाई, रम का कौन सा मतलब होता ही नहीं, लेकिन रमा का होता। आपने सुना भी होगा कई बार, बहुत से लोगों का नाम होता रमा, होता ना, तो रमा एक सार्थक शब्द है और ईस भी है, इसलिए रमा धन ईस। मैंने बताया है आपको कि संधि विच्छेद हमेशा दो सार्थक शब्दों में होगा, तो रम धन ईस ना होकर के रमा धन ईस होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं, ये बताओ महेंद्र, तो इसका हो जाएगा महाधन इंद्र, ठीक है, मह धन इंद्र नहीं होगा, महाधन इंद्र। आ और ई मिलके क्या हो रहा है, एक ही मात्रा हो रही है ना, और एक ही कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा। आपने मात्राएं तो पढ़ी होंगी ना, कि छोटा आ का कुछ नहीं, बड़ा आ का एक डंडा, ठीक है, छोटी ई की छोटी मात्रा ऐसे ऐसे चढ़ती ना, और बड़ी ई की बड़ी मात्रा होता है ना, और ए की एक मात्रा ऐसे, और आय की दो मात्राएं। ये तो पढ़े होंगे ना बचपन में, सब पढ़े हैं आपने, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है, सुरेश, तो क्या होगा, सुर धन ईस, ये ईस ईश्वर वाला है, इसलिए बड़ी ई होगी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं नरेश, तो नर धन ईस हो जाएगा ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, देखो मैं कहूं कि गंगोर्मी, अब ओ आ गया, ओ आ रहा है ना, अच्छा तो ये होगा गंगा प्लस ऊर्मी होगा, ऊर्मी, उर्मी नहीं, ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि देवर्षि, तो इसमें तो पता ही चल रहा, अरे आ रहा, अच्छा रिधि भी आना है, तो देख लो, देव धन ऋषि, ठीक है, देव धन ऋषि। अब देवा मत कर देना, देवा ये कौन सा नाम है, देवा, देव मतलब होता है भगवान, होता है ना, तो देव धन ऋषि, ठीक है, देवर्षि, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि सप्तऋषि, तो सप्त धन ऋषि, ठीक है। इसको क्या सप्ताह मत कर देना कि सप्ताह धन ऋषि। अब सप्ताह क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ सप्त का मतलब होता है कितना, 7, तो सार्थक शब्द होगा तभी टूटेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, बात अच्छे से समझ में आ गई कि वृद्धि दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, कि अपने दीर्घ में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और गुण संधि में क्या पढ़ा कि भाई एक मात्रा जहां मिली और वहीं से अगर टूट जाए तो क्या होगा, क्या होगा, हो जाएगी आपकी गुण संधि। और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है मैंने आपको बताया है, देखो क्या क्या होता है, ए होता है और ओ होता है और री होता है ना, बताया है ना मैंने आपको, तो समझ में आ गया कि जहां एक मात्रा मिली तो गुण संधि, और दीर्घ में परिवर्तन हो रहा है तो दीर्घ संधि, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था कि एक मात्रा के लिए गुण संधि, ठीक। अब दो मात्राएं आएंगी, देखो अय की दो मात्राएं लगती हैं और औ की भी दो मात्राएं लगती हैं ना, कि देखो अय की दो मात्राएं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लिखो, क्या लिखना है, सदैव, अय वाला है ना, तो देखो ए वाला है ना, मात्रा यहां लग रही है ना। मैं आपसे कहूं कि आप लिखो, आपको मैं कहूं कि आप लिखो एकैक, तो देखो ये आ रही है ना, ये दो मात्राएं हैं, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, वृद्धि संधि।
ठीक है ना, कि वृद्धि संधि की क्या पहचान है कि जहां दो मात्राएं मिली वहां वृद्धि संधि। ठीक है ना। अब क्या होता क्या है, देखो देखो, छोटा आ और ओ मिलकर क्या होगा, आओ। आप बोलो, इनको बोलो, मिला के बोलो, आओ। हो रहा है ना, आओ, आ रहा है। ठीक है। और बड़ा आ और ओ मिलाकर तब भी तो वही आएगा, आओ। आ रहा है ना, अब भी आओ आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई छोटा आ और बड़ा ओ, छोटा आ और ओ मिलाकर ही आओ का उच्चारण आ रहा है। तो अब अगर बड़ा आ और ओ मिलाएंगे तब भी क्या बोलेंगे आप, आओ बोलेंगे ना। ऐसे ही छोटा आ और खुद आओ बुलवाओ तो क्या बोलेंगे, आओ। बोल के देखो ना, आप बोल के देखो तब भी आओ आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर छोटा आ के साथ आओ को मिला देंगे तो कुछ और उच्चारण होगा। आप बोल के देख रहे होंगे, मुझे पता है। ऐसे ही बड़ा आ और आओ को मिला देंगे तब भी क्या आएगा, आओ आएगा ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और दूसरी पहचान क्या है कि आ और ए इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आए। बोल के देखो, देखो ना मिला के, आए। बोलो, आ धन ए आए, क्या हो जाएगा, आए। तो ये आए ही तो है, वर्णमाला पढ़ चुके हो ना, आए ही तो बोला था मैंने इसको। फिर बड़ा आ और ए मिलाकर आप अब भी बोलो, बोलो अब तो आए, अब भी आएगा, आए। अब बस जो आगे का है उस पर ज्यादा जोर चला जाएगा, आए, तब भी तो आए हो रहा है। ऐसे ही इसको बोलेंगे, आ के साथ अगर ए को भी मिला देंगे, आ के साथ ए आए है तो आ के साथ आए को भी मिला देंगे तब भी क्या आएगा, आए। बोल के देखो, आए आ रहा है ना। ऐसी आए तब भी आए आ रहा है। तो ठीक है, तो जैसे आए अगर मिल के बन रहा है तो जो शब्द होंगे ना उनका उच्चारण करके भी तो देख लो कि भाई आए आएगा, क्या आएगा, आए और आओ, ये दो मिलेंगे। किस में मिलेंगे, वृद्धि संधि में। अब उदाहरण देखो क्या लिखा है, उदाहरण में क्या लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, लिखा है एक का एक लिखा है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक धन एक। ठीक है। अब आप कहोगे कि गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछूंगा क्या, तो आप कहोगे कि ये तो का है और आपने कहा था कि स्वर संधि में क्या होता है, क्या होता है, सभी स्वर होते हैं। तो मेरे प्यारे भैया का को हम क्या लिख सकते, ये आधा का और हलंत वाला लगता, और इसमें क्या सम्मिलित होता है, स्वर होता है ना। तो इसका मैंने छोटा आ लिया मेरे प्यारे भाई, और इसका ये तो है ही आ धन ए मिलके क्या हो रहा था, आए, तभी तो दो मात्राएं आई। बात समझ में आ रही है। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंफ्यूजन है आप मुझे बताओ तो सही, करो तो कमेंट, बताओ सब कुछ कि क्या दिक्कत है। हो गया, ठीक है। तो यहां से आप ये सीख पाए कि एक धन एक क्या होगा, एक का एक हो जाएगा। सदैव को क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी लिख देंगे सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, ठीक है। क्योंकि सद धन एव नहीं होगा, क्योंकि सद क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन सदा होता है। सदा मतलब हमेशा, सदैव, ठीक है। और ऐसे ही तथैव तो तथा धन एव, ठीक है। अब लिखा है लोक ऐक्षणा, तो क्या करेंगे, लोक धन ऐषणा। ये बहुत पूछा जाता है लोकेशना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। लोकेशना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इससे ये गंगेश्वर्य ऐसे खतरनाक शब्द होते हैं इनके, तो ये जरूर याद कर लेना कि भाई गुण संधि में ये कौन सी है, वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या होगा कि दो मात्राएं होंगी, और आपको दिख भी रही है, देखो दो मात्राएं, देखो दो मात्राएं, देखो दो मात्राएं, देखो ना, देखो दिख रहा है ना, सब जगह दो मात्राएं। दो मात्राएं दिखी समझ लो क्या है, वृद्धि संधि। एक मात्रा दिखी तो समझ लो क्या है, गुण संधि। और दीर्घ का तो पता ही है, ठीक है, कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या, बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या, बड़ा आ, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या, बड़ी ई। बस यही तो करना है। और महौषधम को क्या तोड़ेंगे कि महा धन औषधम, टूटेगा ना, ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है। और गंगेश्वर्य को क्या तोड़ेंगे, तो सब मिटा दें पहले, और गंगेश्वर्य को तोड़ के दिखाता हूं मैं आपको कि गंगा प्लस, अब है देखने वाली बात, इसमें ए वाला ए आएगा, आए आएगा, आए, ठीक है। क्योंकि आपने हिंदी की किताबें पढ़ी हैं और ऐश्वर्य ऐसे ही लिखा देखा है, ऐसे नहीं देखा कि इसमें ऐसे लिख दें, ऐसे देखा क्या, ये तो अशुद्ध है, शुद्ध ए है। तो गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य हो जाएगा,
ठीक है ना, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो लोकेशणा और गंगेश्वर ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? चलो अब अगली संधि। अगली संधि कौन सी है? अगली संधि है मेरे प्यारे भाइयों यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यदि या, वा और रा के साथ जब भी आधा अक्षर आएगा, यण संधि वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है कि या देखेंगे, वा देखेंगे और रा, इनके साथ जब भी आधा अक्षर आ रहा है, देखो आप उदाहरण में देख पा रहे हो, देखो या के साथ आधा अक्षर, या के साथ आधा अक्षर, वा के साथ आधा अक्षर, देखो वा के साथ आधा अक्षर, और ऐसे ही यहां क्या, रा के साथ, ये रा के साथ आधा अक्षर आ रहा है, कौन सा अभी बताऊंगा मैं आपको, देख पाएंगे अभी आप, देखो देखो तो सही। तो क्या करना है कि जहां या लिखा है ना या, वहां क्या हो जाएगा ई, जहां वा लिखा है वहां क्या हो जाएगा ऊ। ठीक है, और जहां री लिखा होगा वहां रा हो जाएगा, और अगर रा लिखा है तो री हो जाएगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। पहचान क्या है कि या, वा और रा के साथ आधा अक्षर आ गया तो समझ लेना कि कौन सी संधि है, यण संधि। और या, वा और रा के साथ आधा अक्षर आएगा, देखो आप उदाहरण क्या लिखा है, अध्यादेश। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि या हट जाएगा आपका और किस में परिवर्तित हो जाएगा, ई में। अब छोटी ई लिखी नहीं जाती कभी, इसकी मात्रा चढ़ती है, ये आप जानते हो, जानते हो ना। अब मात्रा कैसे चढ़ाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम अधि। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अधि। ठीक है, और धन आदेश। ठीक है, अध्यादेश का क्या संधि विच्छेद होगा, अधि धन आदेश। ऐसे नहीं होगा कि आप कहोगे कि ये छोटी ई लिख के दिखाओ गुरुजी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, मात्रा चढ़ती है। जितने भी स्वर होते हैं ना उनकी मात्राएं चढ़ती हैं हमेशा। ठीक है, तो मात्रा क्या चढ़ेगी, धा के ऊपर चढ़ा दो छोटी ई की मात्रा, क्योंकि छोटी ई तो बनाना है ना आपको या को, या हटा दो, खत्म या। अब या किस में बदल गया, छोटी ई में। ठीक है ना, ऐसे ही अत्यधिक को अति धन अधिक। ठीक है, अब अधिका मत कर देना या अधिक मत कर देना, है ही नहीं ऐसा भाई। या यहां स्वतंत्र है, या छोटा या है, या के बाद बड़ा डंडा थोड़ी ना है, तो आप यहां बड़ा आ इस्तेमाल करोगे, नहीं, छोटा या है। देखो अत्यधिक में छोटा या है ना, तो सिर्फ छोटा आ ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, या नहीं लिखेंगे, या के साथ क्या आ रहा है, देखो या भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। अगर या लिख लोगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन, और व्यंजन तो होगी नहीं है, तो फिर संधि विच्छेद का पता नहीं क्या कर दिया आपने। ठीक है ना, तो या के साथ छोटा आ रहा है तो हम उसी को लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहां से चलेंगे फिर आगे की ओर। फिर लिखा है स्वच्छ, स्वच्छ लिखा है, तो देखो वा के साथ आधा अक्षर, और मैंने बोला भी है कि वा के साथ आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो बस क्या करना है, मैंने क्या बोला है कि वा बदल जाएगा ऊ में और वा हट जाएगा, तो ऊ की क्या होता है, मात्रा चढ़ती है, मात्रा। तो आप मात्रा चढ़ाएंगे कैसे, देखो सु धन अक्ष, ऐसे इच्छा बना दा चा। ठीक है ना, राइटिंग अच्छी नहीं है तो बताना नहीं मुझे कि अच्छी नहीं है, मुझे पता है पहले से। तो सुधन अक्ष, ठीक है ना। अब स्वागत में क्या होगा, तो क्या होगा, देखो वा बदल जाएगा छोटा ऊ में, तो सु धन आगत। अब बड़ा आ, क्यों, यहां बड़ा आ का डंडा लगा, देखो वा के साथ, तो आगत हो गया ना, सॉरी गत, ऐसे। ठीक है, अब व्यूह नहीं बताऊंगा मैं, व्यूह आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, करके बताओ कि व्यूह का क्या होगा। व्यूह बताएंगे आप, कमेंट कीजिए, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, अब पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा कैसे होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। पित्राज्ञा, देखो पित्राज्ञा में जो त्रा आ रहा है ना, त्रा क्या क्या होता है, आधा ता और रा मिलता है ना, आधा ता और रा मिलता है पित्राज्ञा में। तो इसमें क्या करना है मुझे, इसमें ए लिखना है, रा की जगह पे कर लिया लिखना है रिरी, तो इसमें हम ए करेंगे कि ता के साथ ऐसे, क्योंकि रा तो बदलना है ना, सिर्फ रा को बदला मैंने रिरी में, ता थोड़ी ना बदला मेरे भाई, नहीं बदला ना। तो अब ता क्या था, आधा, तो जो रेफ लगेगी ना रा की रिरी की, तो ऐसे ए वाली, कभी भी रिरी ए लिखा बहुत कम जाता। ठीक है, इसकी जो ए वाली होती ना, ए वाली, ए वाली, तो ए वाली क्या लगती है, मात्रा लगती है। ठीक है, तो जब भी ऐसी आपको मात्रा मिले तो आप समझ जाना कि ये स्वर वाला क्या है,
स्वर वाला ऋरी है, क्योंकि ऋरी को व्यंजन में भी गिना जाता है। ठीक है, ए वाली मात्रा होती ना, जैसे हम लिख देते कर्म, कर्म, तो ए वाली जो मात्रा है वो व्यंजन वाली है, स्वर वाली नहीं है, और आपको स्वर वाली चाहिए तो यही होगा। ठीक है, एक बात और याद रखना, अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, साल भर हो गई, साल 2 साल पहले यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया कि कौन सी मात्रा ऋरी की है और स्वर वाली है, और कई सारे शब्द लिखे थे, कर्म लिखा था, कृपा लिखा था, और भी 1-2 और लिखे थे, तो कई बच्चों का गलत हो गया, बहुत कम लोगों का सही हुआ था। तो इसलिए याद रखना कि ये जो ऊपर लगती है ना वो व्यंजन वाली है, और जो नीचे लगती है वो कौन सी होती है, स्वर वाली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पितृधन आज्ञा, ठीक है, ये पित्राज्ञा हो गया। ऐसे ही मात्रादेश, तो मात्र ऐसे, धन आदेश ऐसे लिखेंगे। हो गया ना, ये तो हो गई आपकी यण संधि। अब बस आखिरी बची है, ये भी कर लो और बस हो गया काम। क्या है, क्या है, अयादि संधि। यदि या वा के साथ जब भी पूरा अक्षर आएगा अयादि संधि होगी, जब भी पूरा अक्षर आएगा। अभी क्या हो रहा था यण में कि या वा के साथ कैसा अक्षर आ रहा था, आधा, अब कैसा आएगा, पूरा। तो जब भी यदि या और वा के साथ जब भी पूरा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि, अयादि संधि। अब होता क्या है कि ए या बदलेगा आपका या तो ए में या आय में, और वा बदलेगा या तो ओ में या आओ में। अब बदलेगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। जब या स्वतंत्र है, ऐसे लिखा है, तब तो एक ही मात्रा चढ़ेगी, और वो कितनी होती है, एक। जब या पे बड़ा का डंडा लगाना तो ये बदल जाएगा आय में, आय में तो मात्रा चढ़ जाएंगी। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिखा नयन, लिखा ना, तो क्या करना है, ने। क्यों, क्योंकि या स्वतंत्र है तो एक ही मात्रा चढ़ेगी, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा चढ़ेगी, और एक ही मात्रा कितनी होती है, एक होती है ना। तो ने धन, अब या हट जाएगा और या के स्थान पर क्या आएगा, आ, तो ने धन अन। क्योंकि अगर या लेंगे तो या तो व्यंजन हो गया, व्यंजन ले नहीं सकते, इसलिए या के साथ क्या सम्मिलित है, या हलंत वाला, और आ हो जाएगा ना, तो आ ले लिया, या छोड़ दिया, या खत्म, ने धन अन। अब ऐसे ही चयन, तो क्या लिखेंगे, चे धन अन। अब है नायक, तो क्या होगा, अब देखो बड़ा या है, तो बड़ा या मैंने क्या बोला है कि आपका अय में बदलेगा, अय में बदलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, नय धन अक, नायक। ऐसे ही गायक, ठीक है, गायक में क्या होगा बताइए, क्या होगा, गायक में क्या होगा बताइए ना। आप कहेंगे कि ये हो जाएगा गए धन अक, गायक। अब है गायिका, गायिका, तो देखो बड़ा का डंडा है तो क्या हो जाएगा, गए धन। अब इका, क्या लिखा है, इका लिखा ना, ये लिखा, ये बचा, यही तो बचा, इका। तो या तो लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे, अब छोटी की जड़ी मात्रा, तो बस लिख दो इका, ऐसे लिख सकते ना। अब ऐसे ही क्या आ गया, भवन, तो ये मिटा देना, ये तो समझ में आ गया सब कि भाई अगर या स्वतंत्र है तो एक ही मात्रा, अगर या पे बड़ा का डंडा है तो एक ही मात्रा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो नयन तो ने धन अन, और नायक तो नए धन अक, गायक तो गए धन अक, और ऐसे ही चयन तो चे धन अन, क्योंकि या यहां अकेला था, स्वतंत्र था, बड़ा का डंडा नहीं लगा, इसलिए 2 मात्राएं नहीं चढ़ाई। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि आप बदलो भवन को, तो क्या करोगे, देखो वा अगर स्वतंत्र है तो ओ में बदलेगा, तो भो, भाव नहीं भो, भोधन, वा तो हट जाएगा, क्या आएगा, अन, भोधन अन। ठीक है, अब कहूं पावक को बदलो तो क्या करोगे आप, देखो वा बड़ा है क्या, तो क्या होगा, पो धन अक, आएगा कि प होगा, होगा ना। और कहूं भावुक को बदलो, भावुक को, तो क्या होगा, भव धन उक। ठीक है ना,
ऐसे करना है और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ गई। और ऐसे में कहूं कि आप पावनी और बदल दो तो सब समझ में आ गया। पावनी को क्या करेंगे, पहले ये हटा दें। पावनी को देखो यहां बदलते हैं हम, तो पा बड़ा है तो आओ में बदलेगा पाओ। डन। अब विनी है तो इनी, हो गया खत्म काम। ऐसे करना था। सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्वर संधि सभी प्रकार की, 5 प्रकार की हो गई हैं और सब हो गया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि, और वो भी ऐसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको स्वर संधि समझाई है। और आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।